जय हिंद। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले थोड़ा सा मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है अनवर अंसारी और मैं एमपी के द्वारा यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के द्वारा पूरी तरह से रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड का एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर हूं और मुझे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लगभग 15 साल का अनुभव है। और इस दौरान मैंने अनगिनत म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो रिव्यू की है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इस दौरान जितने भी पोर्टफोलियो मेरे पास रिव्यू करने के लिए आए हैं उनमें से 95% म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो को गलत ढंग से डिजाइन किया गया है। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों? तो इसके पीछे मुझे एक ही कारण लगता है कि आपको एक भ्रामक कैलकुलेशन वाली वीडियो दिखाई गई है, जिस वीडियो के अंदर में आपको ये बताया गया है कि अगर आप एडवाइजर के माध्यम से या फिर रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूटर ले जाएगा, आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। इस चक्कर में ऐसे लोग भी जो म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा जानते समझते नहीं है, वो भी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने लगते हैं। और होता यह है कि वो एक गलत म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं। और अगर आप एक गलत म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं तो यहाँ पे दो चीजें हो सकती है। एक तो ये कि आपको नुकसान हो सकता है और दूसरा आपको जितना रिटर्न आपके इन्वेस्टमेंट पे मिलना चाहिए था शायद उतना रिटर्न आपको ना मिले। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि आपको कैसे और कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आपको म्यूचुअल फंड की अच्छी समझ है, आप अपने इन्वेस्टमेंट को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं तो कांग्रेचुलेसन, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको म्यूचुअल फंड की समझ नहीं है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की पूरी सर्विस देने की कोशिश करूंगा। आज है तारीख 19 जुलाई 2024 और मैं वीडियो भी सेम डे को ही शूट कर रहा हूं, यानी कि 19 जुलाई 2024 को ही शूट कर रहा हूं और ये वीडियो भी आपको 19 जुलाई 2024 को ही मिल जाएगी। मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपको ये पता चल गया होगा कि आज इंडियन स्टॉक मार्केट में किस तरह की गिरावट हमें देखने को मिली है। तो अगर आपको ये पता नहीं चला है तो आज के वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और हम ये जानेंगे कि आज के दिन इंडियन स्टॉक मार्केट में हमें क्यों गिरावट देखने को मिली है और क्या इसी तरह की गिरावट हमें आगे भी देखने को मिल सकती है। और ऐसे में अगर हमने पैसा निवेश करके रखा है तो अब हमें क्या करना चाहिए, इन सारी विषयों पर चर्चा करें। उससे पहले थोड़ा सा एक नज़र हम इंडियन स्टॉक मार्केट की सिचुएशन पर डाल लेते हैं कि कितना हमें गिरावट देखने को मिला है। आज के वीडियो के अंदर 4 मेजर इंडाइसेस के बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा और इन 4 मेजर इंडाइसेस को जान करके आपको ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट की सिचुएशन के बारे में पता चल जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 में आप देख सकते हैं कि 1.09% यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 1% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिली है। वहीं पे अगर बात की जाए निफ्टी 500 की तो यहाँ पे 1.54% यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 1.5% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिली है। वहीं पे अगर बात की जाए निफ्टी मिड कैप 150 की तो यहाँ पे देख सकते हैं 2.09%, तो आप कह सकते हैं कि 2% के आसपास की ही गिरावट हमें देखने को मिली है। वहीं पे अगर बात करें निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की तो यहाँ पे 2.36% यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 1.25% से थोड़ा सा ज्यादा और 2.5% से थोड़ा सा कम हमें गिरावट देखने को मिली है। और एनएससी के अंदर में ट्रेड होने वाली स्टॉक्स की बात की जाए तो बढ़ने वाले स्टॉक्स थे जिनमें थोड़ा सा खरीदारी हमें दिखने को मिल रहा था, जो एडवांस थे वो 353 थे और वहीं पे गिरने वाले स्टॉक्स थे वो थे 1984, यानी कि हर 6 स्टॉक्स के सामने एक स्टॉक्स बढ़ने वाला था। तो आप इतना देख सकते हैं कि किस तरह की आज हमें गिरावट देखने को मिली है। तो ऐसे में अगर आप किसी लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके बैठे होंगे तो ऑलमोस्ट आपको 1% का नुकसान आज देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर मल्टी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड की बात की जाए तो इस तरह के फंड में भी लगभग 1.5% के आसपास का नुकसान देखने को मिलेगा। और मिड कैप कैटेगरी के जो भी म्यूचुअल फंड होंगे उनमें भी लगभग 2% के आसपास का नुकसान देखने को मिलेगा। और जो भी स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड होंगे उनमें भी लगभग 2 से 2.5% के आसपास का नुकसान देखने को मिलेगा। अब देखिए, जो भी ऐसे म्यूचुअल फंड होंगे वो डाउन साइड प्रोटेक्शन को लेकर के चल रहे होंगे, उनमें थोड़ा सा कम भी गिरावट देखने को मिल सकता है और जिनमें थोड़ा सा डाउन साइड प्रोटेक्शन कम होगा उसमें थोड़ा सा ज्यादा भी गिरावट देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जितना हमें इंडेक्स में गिरावट देखने को मिल रहा है उतना ही के आसपास में हमें अपनी म्यूचुअल फंड में भी गिरावट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर हमें इस तरह की गिरावट क्यों देखने को मिली है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारे देश में जो है ना वो यूनियन बजट आने वाली है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा इवेंट जो है वो ड्यू है। तो ऐसे में जो बड़े निवेशक हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा लगा करके रखा है तो इस सिचुएशन पर वो रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे में जो बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं
वो अपना पैसा निकालते भी हैं और कई लोग डालते भी हैं, तो इस चक्कर में थोड़ा सा गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि आगे भी गिरावट हो सकती है क्या? तो इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अगर यूनियन बजट अच्छा आता है, स्टॉक मार्केट के फेवर में आता है, तो यहाँ से आपको रिकवरी भी देखने को मिल सकता है। और अगर यूनियन बजट ऐसा आता है जिसमें स्टॉक मार्केट को पसंद नहीं आता है, यानी कि स्टॉक मार्केट के फेवर में नहीं आता है, तो कुछ और भी आपको गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है कि अगर हमने निवेश करके रखा है तो हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं जिसने ये सोच करके इन्वेस्ट किया था कि भाई मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करने आ रहा हूँ, मैं 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए इन्वेस्ट करूंगा, तो ये जो यूनियन बजट है या फिर इस तरह के जो इवेंट है ना, वो तो आपको हर साल ही देखने को मिलेगा। और अगर बात करें बड़ी इवेंट की, जैसे में हमारे देश में जो चुनाव होता है वो हर साल, हर 5 साल में आता है, तो इस तरह के कई इवेंट भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप इन्वेस्ट करने आए हैं, लॉन्ग टर्म्स के लिए इन्वेस्ट करेंगे, तो ऐसे में आपके इन्वेस्टमेंट के जर्नी के दौरान बहुत सारे इस तरह के इवेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म्स के इन्वेस्टर हैं, तब तो आपको बिल्कुल भी डरने घबराने की जरूरत नहीं है। डरना घबराना उनको होता है जो 6 महीने, 2 महीने, साल भर के लिए इन्वेस्ट करने आते हैं, तो उनको इन इवेंट से इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को इस इवेंट से इम्पैक्ट नहीं पड़ सकता है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ा है आज इंडियन स्टॉक मार्केट में, वो थे डिफेंस के अंदर वाले शेयर्स, वो थे पीएसयू वाले शेयर्स, वो थे एनर्जी वाले शेयर्स, यानी कि जो भी गवर्नमेंट सेक्टर के कंपनियां थी जो काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई थी, उनमें हमें अच्छा खासा गिरावट भी देखने को मिला है। एक एक कंपनी ऐसी है जो डिफेंस की, जिसमें 4-4, 5-5% की आज हमें गिरावट देखने को मिली है। तो जो महंगा होगा, जो एक्सपेंसिव होगा, उसमें थोड़ा सा हमें गिरावट भी देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे किसी को भी किसी भी सेक्टर के फंड से एग्जिट करने की कोई राय नहीं दे रहा हूँ, किसी भी म्यूचुअल फंड से निकल जाने की कोई राय नहीं दे रहा हूँ। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे होंगे तो वहाँ से एग्जिट कर लीजिएगा। देखिए, मैं आप सभी को बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप इन्वेस्ट करते होंगे और आप लॉन्ग टर्म्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे होंगे, तो इस तरह की सिचुएशन आपको कई बारी आपके इन्वेस्टमेंट की जर्नी में देखना पड़ेगा। तो आपको इससे बिल्कुल भी डरना घबराना नहीं चाहिए। और एक चीज़ मैं और आप सभी को बता दूं, जैसा कि मैं अपनी बहुत सारी अधिकतर वीडियो में आप सभी को बताया हूं कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, जिस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जब भी स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है, जब भी म्यूचुअल फंड में लमसम करने का अच्छा समय होता है, तो मैं आप सभी को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नोटिफाई करता हूँ कि भाई आज गिरावट हो रही है, अगर आप चाहें तो इस गिरावट का फायदा उठा सकते हैं और आप लमसम कर सकते हैं। आज भी मैंने सही समय पर अपने टेलीग्राम चैनल में ये पोस्ट डाल दिया था कि जो भी ऐसे लोग हैं जो काफ़ी दिन से बैठे हुए हैं, उनको लमसम करना है और वो लमसम करने का इंतजार कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट का गिरावट का इंतजार कर रहे हैं, तो वो अपना आज थोड़ा सा पैसा डाल सकते हैं, वो भी 10 से 20% के आसपास में। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों ने आज इस गिरावट का फायदा उठाया होगा। बस मैं यही चाहता हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरी वीडियो को देखते हैं, अगर वो मेरी वीडियो को देखते हैं तो उनको कुछ ना कुछ एडिशनल मिलना चाहिए, इसलिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल शुरू किया है और आज भी मैंने अपडेट दिया है। आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के अपडेट देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये थी आज की वो अपडेट जिसको मैंने आज की वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताया। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो पाए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।